हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्कूलिंग। चैनल को आगे देखने से पहले सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। जिन्होंने पार्ट 1 वीडियो का नहीं देखा है तो आई थिंक आपको पहले पार्ट 1 देख लेना चाहिए ताकि पीछे की स्टोरी आपको अच्छे से समझ आ जाए। इसमें हमने पढ़ा था कि रिप वैन विंकल नाम का एक व्यक्ति था जो बहुत ही हेल्पफुल था, बहुत अच्छा था, बच्चों के साथ खूब खेलता था, लेकिन बहुत लेजी था, बहुत आलसी था। एक दिन वो चलते चलते पहाड़ी पर पहुंचा जहाँ पर उसने बहुत से बुजुर्ग व्यक्ति देखे, बहुत छोटी हाइट के जो थे और देखने में बहुत अजीब थे। उनकी रंग बिरंगी दाढ़ी थी और सबने एक जैसे कपड़े पहने हुए थे। वो एक गेम खेल रहे थे 9 पिन्स, लेकिन खेलते खेलते भी वहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था। वहाँ पर अगर कोई आवाज़ थी तो सिर्फ बॉल्स की। तो चलिए पेज 85 जल्दी से खोल लीजिए, आगे की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। As Rip and his companion reached them, they stopped playing and stared at Rip Van with a fixed gaze. जैसे ही रिप और उसके साथ जो बुजुर्ग व्यक्ति था वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने खेलना बंद कर दिया और रिप की तरफ स्टेयर करने लगे, यानी घूरने लगे। Rip was really frightened. रिप सच में डर गया। His companion emptied the contents of the barrel into glasses and made Rip drink it. उस व्यक्ति ने बैरल में जो कुछ भी रखा था उसको ग्लासेस में डाला और रिप को पिला दिया। Rip obeyed as he was trembling with fear. Rip डर के मारे, ट्रेमलिंग होता है कांपना, डर के मारे कांप रहा था और जैसे जैसे वो बोलते रहे वो ओबे करता रहा, कहना मानता रहा उनका। Since he was thirsty, he drank a few more glasses and slowly fell into a deep sleep. क्योंकि उसे बहुत प्यास भी लगी थी तो वो कुछ और ग्लासेस पी गया। On waking up, he found that he was at the place where he had first met the old man. जब वो जागा तो उसने देखा कि मैं उसी जगह पर पहुंच गया हूँ जहाँ पर मैं सबसे पहली बार उस बुजुर्ग व्यक्ति से मिला था। He rubbed his eyes. उसने अपनी आंखें मली। It was a bright sunny morning. खूब अच्छी धूप चमक रही थी। Surely I have not slept here all night, thought Rip. रिप को लगा कि हाँ ज़रूर मैं पूरी रात तो यहाँ नहीं सोया होऊंगा। He looked around for Wolf, but he was nowhere. उसने इधर उधर वुल्फ को ढूंढा। उसके डॉग का नाम था, उसके कुत्ते का नाम वुल्फ था, लेकिन वो उसे नहीं दिखाई दिया। रिप whistled for him. उसने उसको बुलाने के लिए विसल बजाई, सीटी बजाई। वुल्फ वुल्फ, he then shouted. जोर जोर से चिल्लाया वुल्फ वुल्फ। No dog was to be seen. लेकिन वहाँ कोई कुत्ता नजर नहीं आया। Where has this dog gone? He muttered to himself. वो अपने आप से बोलने लगा कि ये कुत्ता आखिर गया कहाँ। He began to descend the mountain to go back to his village. Descend होता है नीचे उतरना। वो पहाड़ी से नीचे उतरना शुरू हुआ अपने गांव जाने के लिए। Uttered होता है धीरे से बोलना। Next page. As he neared the village, he met a number of people, but he didn't know any of them. जैसे वो गांव के पास पहुंचा उसने बहुत सारे लोग देखे, लेकिन वो उनमें से किसी को भी नहीं जानता था। The villagers also stared at him equally surprised. और गांव वाले भी उसकी तरफ देखकर उतने ही हैरान हो रहे थे। Surprise means हैरान होना। Who is this man? said one. कोई कहने लगा कि ये आदमी कौन है? I've never seen him before, said another. दूसरा कहने लगा मैंने तो इसको पहले कहीं नहीं देखा। Look at his long white beard and his wrinkled face. इसकी सफ़ेद दाढ़ी को इतनी लंबी देखो, और wrinkled का मतलब होता है झुर्रियों वाला, चेहरे को देखो। On hearing this, Rip stroked his chin and to his astonishment, he found his beard had grown a foot long and it was all white. Astonishment का मतलब हैरानी। ये सब सुनकर उसको बहुत हैरानी हुई कि इतनी लंबी दाढ़ी हो गई मेरी और ये सब वाइट, सफ़ेद हो गई। An old woman walked up to him and looked at his face for a moment. एक बूढ़ी औरत उसके पास आई और कुछ देर उसका चेहरा देखने लगी। Then she exclaimed, "It's Rip Van Winkle. Welcome home again, old neighbor. Where have you been these 20 long years?" बूढ़ी औरत ने उसे पहचान लिया और उसको उसका घर में स्वागत किया और उससे पूछा कि तुम इन 20 सालों तक कहाँ थे। तो दिस वॉज द स्टोरी अबाउट रिप वैन विंकल। अब जल्दी से पेज 87 निकाल लीजिए और ये ब्लू कलर से जो वर्ड्स लिखे हैं इनकी हिंदी देख लेते हैं पहले। ग्रिजल्ड यानी सफ़ेद, एस्टोनिश्ड हैरान होना या आश्चर्य होना, फुट हिल्स मतलब पहाड़ के नीचे, स्ट्रोक्ड मलना, फेमिलियर परिचित। फर्स्ट है नियर द लोअर पार्ट ऑफ द माउंटेन, फुट हिल, with grey hair, grizzled, to rub gently, stroked, to be very surprised, astonished, known to you, familiar. आप उसकी हिंदी के साथ साथ उसको देखकर लिख सकते हो। नेक्स्ट देख लेते हैं, पेज 89 देख लीजिए। पिक आउट द नेम्स ऑफ गेम्स मेंशन्ड इन द स्टोरी। स्टोरी में जो जो गेम्स आई हैं उनको देखते हैं। फ्लाइंग काइट्स, 9 पिन्स, शूटिंग मार्बल्स और माउंटेन क्लाइंबिंग। अब देखते हैं पेज 90 पे साइलेंट लेटर्स। पहला है knee, knife, not, no. K is silent. Next is
नेबर, डॉटर, फाइट, स्ट्रेट, इसमें GH साइलेंट है। नेक्स्ट इज ऑनेस्ट, ऑनर, आर, एयर, इसमें H की आवाज़ नहीं है, दैट मीन्स H इज साइलेंट। जल्दी से कुछ और साइलेंट लेटर वर्ड्स बनाते हैं। फर्स्ट इज साइलेंट G, G साइलेंट वर्ड से क्या बनेगा? साइन, डिज़ाइन, इसमें G की आवाज़ नहीं है। नेक्स्ट इज टंग, लास्ट में UE की आवाज़ नहीं है, U इज साइलेंट। फटीग, प्लेग। नेक्स्ट चॉक, L साइलेंट, टॉक, वॉक, विसल, रसल, बसल, इसमें T साइलेंट है। अब नीचे क्वेश्चन नंबर 4 में जो पैराग्राफ दिया है वो आप खुद से रीड करोगे। मैं सिर्फ रेड कलर से लिखे वर्ड्स को पढ़ रही हूँ। अवेक, वेक अप, लेजीली, गेट अप, लाई डाउन, क्विकली। अब इन्हीं वर्ड्स के जो ऑपोजिट वर्ड्स हैं वो हम नीचे एक्सरसाइज में करेंगे। फर्स्ट इज ऑलरेडी डन, अवेक, अस्लीप, वेक अप, फॉल अस्लीप, गेट अप, लाई डाउन, लेजीली, क्विकली। वेक अप मतलब उठना, फॉल अस्लीप मतलब सो जाना, गेट अप मतलब उठना, लाई डाउन मतलब लेट जाना, लेजीली सुस्ती से, और क्विकली मतलब जल्दी से। ये आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। Until then, take care, bye bye.